संतो जागत नींद कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, उलट गंगा समुद्र ही सोखे, सासी ओ सूरह ग्रोसे। संतो जागत नींद न। जब जागते हो तब पूरी तरह जागो। इसका एक परिणाम होगा कि जब तुम सोगे तब तुम पूरी तरह सोगे। अभी न तो तुम पूरी तरह जाग पाते हो ना पूरी तरह सो पाते हो। तुम्हारे जागरण में नींद बनी रहती है, तुम्हारी नींद में जागरण बना रहता है। सब मिश्रित, कंफ्यूजन, सब गोलमाल, खिचड़ी। एक खिचड़ी हो जाते हो तुम, थोड़ी भी साफ नहीं, सुधरी नहीं। इसलिए जो लोग भी जागते में नींद करेंगे उनकी नींद में जागरण घुस जाएगा, यह स्वाभाविक है। इसीलिए सारी दुनिया में लोगों की नींद खोती जा रही है। इस समय बड़े से बड़ा सवाल आदमी के सामने यह कि नींद को कैसे बचाया जाए, ठीक तरह से नींद कैसे ली जाए। बहुत सारे लोगों को नींद की बीमारी है, रात में नींद ही नहीं आती, फिर नींद की गोली खाएंगे फिर, और वह नींद की गोली भी थोड़ी देर के बाद या थोड़ी वक्त के बाद, महीना 2 महीने के बाद व्यर्थ हो जाती है। फिर एक गोली लेने के बजाय 2, बाद में फिर 3। रूस में एक प्रयोग चल रहा है, उन्होंने विद्युत के छोटे छोटे यंत्र बनाए हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। हम पागल के लिए ही सिर्फ विद्युत का शौक देते हैं, वह भी शौक है, विद्युत के झटके हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उस यंत्र को सिर से लगा देते हैं रात में, वह यंत्र बिजली फेंकता है हमारे मस्तिष्क में जब तक नींद आती है। हजारों घर में वह यंत्र लगा दिया गया है रोजमर्रा के उपयोग की तरह। और मनोवैज्ञानिक का कहना है कि इस सदी के पूरे होते होते ऐसे आदमी खोजना मुश्किल हो जाए, कम से कम पश्चिम में, जो स्वाभाविक नींद सोता है, जो कहे कि बिस्तर पर सिर रख लूं और सो जाऊं। तो 100 साल बाद लोग भरोसा ही नहीं कर सकेंगे कि एक जमाना था दुनिया में जब लोग बिना कुछ किए सो जाते थे। हम भी भरोसा नहीं कर पाते जब कोई कहता है कि महावीर या बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे या खड़े खड़े ध्यान को उपलब्ध हो गए, और जब कोई कहता है कि बुद्ध ने कुछ न किया और ध्यान को उपलब्ध हो गए, तो हमें भरोसा नहीं आता। ठीक ऐसी ही हालत नींद के संबंध में हुई जा रही है, अभी भी हो गई है। जो अनिद्रा से पीड़ित है, इंसोमेनिया से, उसको कहो, वह तुमसे पूछेगा, वह जगह जगह पूछता फिरेगा कि मुझे नींद नहीं आती, क्या करे, कैसे सो जाते हो आप? हम तो सोते ही नहीं। तो तुम कहोगे कि हम कुछ करते नहीं, सोने के लिए कोई उपाय नहीं, विधि भी नहीं है, हम तो सिर्फ सिर रखते हैं तकिए पर और सो जाते हैं। तो वह कहेगा कि जरूर आप झूठ बोलते होंगे, क्योंकि सिर पर तो मैं भी रखता हूं, लेकिन करवट बदलते रहता हूं इधर से उधर, रात भर उठता हूं, रखता हूं, लेकिन नींद नहीं आती। जरूर कोई तरकीब होगी, बताइए मुझे। जरूर कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, सारी दुनिया सो रही है और मैं जाग रहा हूं। क्या हो गया है उस आदमी के भीतर जो रात सो नहीं पाता? वह दिन में नींद कर रहा है, जब वह जागा हुआ है तब भी वह नींद कर रहा है, और जब तुम्हारे में नींद चली जाएगी, स्वभावतः तुम्हारी नींद में जागना चला जाएगा। तुम एक घोलमेल हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी साफ सुथरा नहीं रहेगा, तुम्हारे प्रेम में घृणा घुस जाएगी, तुम्हारी घृणा में प्रेम घुस जाएगा। तुम मित्र को भी नफरत करोगे, तुम शत्रु को भी प्रेम करोगे, तुम्हारी जिंदगी बेबुझ पहली हो जाएगी। यह तो पहला अर्थ है कि जागते समय तुम जागना, ताकि सोते समय तुम सो सके। रात रात है, दिन दिन है, दिन को पूरी तरह जागना ताकि रात पूरी तरह सो सको। लेकिन कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में साफ सुथरा नहीं है। घर आते ही तुम दफ्तर के बारे में सोचते हो, दफ्तर जाते ही घर के बारे में सोचते हो। तुम एक पागल मालूम होते हो। जब दफ्तर गए तो दफ्तर का ही काम पूरा कर लो, ऑफिस गए ऑफिस का ही काम पूरा कर लो, घर आए घर का काम, बच्चों के साथ खेलो, थोड़ा खेलते हो तब खेलो ही, सोते हो तब सो ही, खाते हो खाओ। तुम जॉब करते हो तो ऑफिस को घर लेते आते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस को घर ले आते हो,
पत्नी के पास बैठते हो, बीच में तिजोरी रखी है, खाता बही ढेर लगा के रखा है, या लैपटॉप लेके बैठते हो ना खाने के बाद। बेडरूम में खाना हो गया, पत्नी हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं बेडरूम में, पलंग के ऊपर उठाया लैपटॉप, काम चालू। कभी पत्नी करती है, कभी पति करता है। फिर से मिलन नहीं पाता, फिर प्रेम नहीं कर पाते, ना पत्नी के साथ ना बच्चों के साथ, ना ठीक से हंस पाते हैं ना खेल पाते हैं। फर्स्ट ऑफिस, बच्चे आसपास खड़े हैं, पत्नी बाजू में खड़ी है, लेकिन ऑफिस तुम जो भी करते हो अधूरा। तो जो अधूरा लटकता रह जाता है, जो हैंगओवर, वहां तुम्हारे पीछा करता है। फिर जागा हुआ आदमी हर काम पूरा करता है, पूरे होश से करता है, अपनी समग्र चेतना को दांव पर लगाता है, वह चाहे क्षुद्र से क्षुद्र काम क्यों ना हो। प्यास लगी है और वह पानी क्यों ना पी रहा हो, चाय क्यों ना पी रहा हो, होश में चाय पीता है, होश में पानी पीता है। तुम पीते हो होश में पानी? चाय पीते वक्त भी फोन चालू रहता है, बातचीत। वह बात को वहीं समाप्त कर देता है होश भरा व्यक्ति, वह आगे पीछे कुछ हिसाब किताब बाकी नहीं रखता। वैसा आदमी जागता भी है पूरी तरह और सोता भी है पूरी तरह। वैसा आदमी जीवन में एक प्रगाढ़ शांति फैल जाती है ऐसे व्यक्ति में। उसका कोई भी काम अधूरा नहीं। मौत अगर अभी भी आ जाए तो उससे कहेगा, उठो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, क्योंकि उससे कुछ बचा नहीं है जो करना है, सब कर चुका। जो भी करना था पूरा कर लिया, पेंडिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मौत आज तुम्हारे द्वार पर आ जाए, तुम तैयार न पाओगे अपने को। तुम कहोगे थोड़ी देर रुको, कल किसी को गाली दी थी उसे क्षमा मांग लूं, कल किसी से उधार लिया था उसे वापस लौट दूं, ना मालूम कल की बात अगर अधूरी रहेगी तो क्या करूं। थोड़े सपने हैं पूरा कर लो, अभी तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा समय दे दो हे यम देवता। इसलिए हर आदमी असमय मरता है, सिर्फ जागा हुआ आदमी समय पर मरता है। कभी भी मरो, तुम यह नहीं कह सकोगे कि बुद्ध समय में यह पहले मर गए। बुद्ध समय के पहले कभी करते ही नहीं, क्योंकि हर घड़ी जब मौत आती है, मौत आई, समय है। एक छोटी सी कहानी कह दूं। एक अमीर आदमी था, उसने एक बहुत मूल्यवान तोता पाल रखा था और उस तोते का पिंजरा दरवाजे पर लटका के रखा था और उसको बोलना सिखाया था कि जब भी मैं बाहर जाऊं तब तक कहना कि मालिक, हुजूर, मास्टर, जल्दी कीजिए, जल्दी करिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है। भाग दौड़ की दुनिया में उसने तोते को भी भगाने की तरकीब सिखाई थी लोगों को। सीढ़ियां उतरता तो वह तोता फौरन कहता कि मालिक जल्दी कीजिए, जल्दी करिए, वैसे ही बहुत देर हो गई। फिर वह अमीर आदमी मरा और जब अर्थी निकाली जा रही थी तब तोता बोला, मालिक जल्दी करिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। अब तोते को क्या पता है कि अब मालिक मर चुका है, लेकिन मालिक मरा जल्दी ही जल्दी करने में, कुछ भी पूरा नहीं कर पाया, हर चीज में भी भागा हुआ था। इधर पूरा नहीं हो पाता कि हम भागते हैं दूसरी चीज पूरी करने को, दूसरी पूरी नहीं होती, फिर तीसरी नहीं पूरी होती तो चौथी, पूरी जिंदगी एक भाग दौड़ हो जाती है, एक आपाधापी। आखिर में हम पाते कुछ भी तो पूरा नहीं हुआ, सब आधा अधूरा। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सब काम अधूरे रह गए तो तुम अधूरे रह गए, अगर तुम्हारे सब काम पूरे हो गए तो तुम पूरे हो गए। एक ही पूर्णता है कि सब काम पूरे हो जाए, और एक ही तृप्ति है जब तुम्हारा सब काम पूरा हो जाता है तो उस काम के पूरे होने के बीच एक घन शांति तुम पर छा जाती है, एक शांति से भरा आकाश तुम पर उतर आता है। वह पूर्णता का, फुलफिलमेंट का आकाश, वह तृप्ति का, एक संतोष का, सब काम पूरा हो गया। लेकिन तुम्हारे तो सब काम पूरे नहीं होते, तुम्हारे क्षुद्र काम पूरे नहीं होते, वह भी तुम्हारा पीछा करते हैं। खाते वक्त तुम भागते रहते हो, किसी तरह खा लिया, फटाफट खाते हो ना, कभी नाश्ता विस्टा, ऑफिस जाना है, लेट हुए,
अब तो बॉम्बे में सड़क पर भोजन मिलता है, तुरंत खड़े खड़े खा लिए। प्रेम करते हो अपनी प्रियसी से खड़े खड़े स्टेशन के बाहर, जल्दी आ जाओ, कहाँ हो, किस ट्रेन से आ रही हो, पूछते हो ना अपनी प्रियसी से, मुझे दूसरी ट्रेन पकड़ना है, घर जाना है। बॉम्बे का यही हाल है, सब अधूरा अधूरा। अधूरापन तुम्हारा रोग है। तुम अगर ठीक से स्वाद ले लो भोजन का या प्रेम का तो विचार न आएगा। तुम अगर ठीक से प्रेम किया तो वासना तिरोहित हो जाएगी। जिस चीज को भी हम परिपूर्णता से भोग लेते हो उससे छुटकारा हो जाता है। मुक्ति अनुभव का नाम है और जो अनुभव अधूरा है वह तुम्हें बांध के रखेगा। तो संत जागता नींद न कीजो।